स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में। कल हमने पढ़ा था क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में। हमने देखा महाराष्ट्र में अभिनव भारती के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया। अब बंगाल में अभिनव भारती की तरह से ही अनुशीलन समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख कारण था। बंगाल में अनुशीलन समिति ये खूब इंपॉर्टेंट है। वेरी चार बार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में दो चीज तो आपको याद हो, अभिनव भारती, वीडी सावरकर 1904 और वो महाराष्ट्र की पुन्ना की, और ये अनुशीलन समिति 1907 और ये थी बंगाल, कोलकाता में स्थापना थी इसकी, कोलकाता। एक बात और याद रखेंगे, अनुशीलन समिति नाम से काफी संस्थाएं थी और ये 1902 में पहले से स्थापित हो गए थे। संस्थापक अलग अलग नामों से कई जगह स्थापित हुई थी, पर अपने को सबसे महत्वपूर्ण जो याद करनी है वो अनुशीलन समिति 1907 की, और इसके संस्थापक थे वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। दोनों को याद कर लेंगे। वारिंद्र घोष थे प्रसिद्ध नेता अरविंद घोष के छोटे भाई, गर्म दल के नेता थे अरविंद घोष, उनके छोटे भाई, और भूपेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। और अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी कोलकाता में। उद्देश्य क्या था क्रांतिकारी आंदोलन का? एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएं, देश को आजाद करवाएं। और ये क्रांतिकारी किससे प्रेरित थे? रूस के क्रांतिकारी निहिलिस्ट और आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। और इनका उद्देश्य था खून के बदले खून। मतलब अंग्रेज जो सजा दे रहे हैं क्रांतिकारियों को, मृत्युदंड, काले पानी की सजा, उनका बदला लेना, बदनाम अधिकारियों की हत्या करना, साथ में अंग्रेजी खजाने को लूटना, अंग्रेजों में बम, पिस्तौल, बंदूक से भय पैदा करके देश के बाहर निकालना। और इस अनुशीलन समिति से ही जुड़ी हुई थी सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। एक अगला फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला। खूब इंपॉर्टेंट है, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इस युगांतर समाचार पत्र यहाँ वारी साल में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बाद युगांतर अपने समाचार पत्र में क्या लिखता है आप अपने नोट्स में लिख लोगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कि 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठा ले तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये किसका था? युगांतर का। कि 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठा ले तो अंग्रेज कब तक भारत में ठहरेंगे? ये किसका लेखन था? युगांतर क्रांतिकारियों का। वारिंद्र घोष है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति। ये भवानी मंदिर खूब इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1905 में लिखी थी, और क्रांतिकारियों के लिए ये गीता थी। क्रांतिकारियों घटनाओं के लिए, गतिविधियों के लिए इसमें वर्णन दिया गया था। तो आप याद कर लोगे। भवानी मंदिर का लेखक कौन हो गया? वारिंद्र कुमार घोष। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इन्होंने समाचार पत्र निकाला संध्या। अरविंद घोष, इनका समाचार पत्र था वंदे मातरम।
इस अनुशीलन समिति ने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने एक सदस्य हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस है फ्रांस की राजधानी, पेरिस में एक रूसी से बम बनाना सीखा। और ये हेमचंद्र कानूनगो है, ये वापस आकर 1908 में कोलकाता में मणितल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। खूब इंपॉर्टेंट है। मणितल्ला कहाँ है? कोलकाता में। हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था। इस पर छापा पड़ा है ब्रिटिश सरकार का। आज राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है ये मणितल्ला। इंपॉर्टेंट करेंगे। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे और ये जो मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड, ये बदनाम थे। क्रांतिकारियों को छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी सजा देते थे। तो इनकी हत्या का प्लान बनाया प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु उस रोज इस गाड़ी किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था और उसमें कैनेडी महिला और उसकी पुत्री थी, तो उनकी मृत्यु हो गई, परंतु यह बच गया। कौन? किंग्सफोर्ड। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। खुदीराम बोस को सबसे छोटी उम्र में फांसी की सजा दी। इनको मात्र 15 वर्ष की आयु में ही खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। किसकी हत्या करना चाह रहे थे? किंग्सफोर्ड की। अगला है अलीपुर षड्यंत्र केस। इंपॉर्टेंट है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर जगह है कोलकाता में। यहाँ 1908 में कोलकाता में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे यहाँ सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ घोष ने हत्या कर दी। इन व्यक्तियों पर जो केस चलाया गया वो अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने मणितल्ला में छापा मारा और काफी व्यक्तियों को, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। युगांतर समूह, युगांतर समाचार पत्र या अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। वारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास दिया गया। अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया और अरविंद घोष इसके बाद पांडिचेरी चले जाते हैं और वहीं अपना आश्रम स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। हमने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं जो याद करनी है। क्या क्या याद करोगे? अनुशीलन समिति कब की है? 1907 की। संस्थापक कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। कहाँ की? कोलकाता में। दूसरा युगांतर समाचार पत्र इसका था वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। 30 करोड़ जनता 60 करोड़ अपने हाथ उठा ले। याद रखोगे। भवानी मंदिर किससे संबंधित पुस्तक थी? प्रश्न आ जाए। भवानी मंदिर निम्नलिखित में से भवानी मंदिर पुस्तक का विषय वस्तु था मूर्ति बनाना, दुर्ग बनाना, नगर बनाना, क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित थी? क्रांति से संबंधित, क्रांतिकारी गतिविधियों का। संध्या समाचार पत्र किसने निकाला? ब्रह्मबांधव उपाध्याय। और वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है अरविंद घोष का। पेरिस में बम बनाने कौन सीख के आया? हेमचंद्र कानूनगो। कोलकाता में मणितल्ला में बम बनाने का कारखाना। और किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस।
सबसे छोटी उम्र में फांसी खाने वाले अंग्रेजों ने फांसी किसको दी? खुदीराम बोस को। अलीपुर षड्यंत्र केस कब का था? 1908 का। किस बात में? अवैध शस्त्र रखने के आरोप में। ये बंगाल में, परंतु ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को बड़ी बड़ी सजाएं देकर और अनुशीलन समिति को कमजोर कर दिया। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लेते हैं पंजाब में। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का क्या कारण था? बार बार अकाल पड़ने और भूराजस्व तथा सिंचाई में वृद्धि के कारण। भारत माता सोसाइटी। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का जो श्रेय है, प्रारंभ करने का श्रेय, वह भारत माता सोसाइटी को दिया जाता है। और ये जो भारत माता सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1904 में जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा की गई थी। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? जतिन मोहन चटर्जी। इनके साथ साथ कौन थे? लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा। आप इन क्रांतिकारियों का नाम याद रखना और क्षेत्र भी याद रखना। जैसे आ जाए, मान लो वारिंद्र कुमार घोष, कहाँ करोगे? बंगाल। वीडी सावरकर, कहाँ करोगे? महाराष्ट्र। प्रफुल्ल चाकी, आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक मैं और पूछता हूं, आप बताओ, अरविंद घोष कहाँ से थे? बंगाल से। तो पंजाब से कौन कौन नाम याद करोगे? जतिन मोहन चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा। अजीत सिंह है अगला इंपॉर्टेंट है। अजीत सिंह ने अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था की स्थापना की थी और अंजुमन मोहिबाने ने पंजाब में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया था। अजीत सिंह ने एक समाचार पत्र निकाला था, भारत माता। अब है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र आप काफी बार पढ़ते हो। लाहौर षड्यंत्र क्या था? प्रसिद्ध क्रांतिकारी है रासबिहारी बोस। सुने, लाहौर षड्यंत्र क्या था? प्रसिद्ध क्रांतिकारी है रासबिहारी बोस। प्रथम चरण का जो नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारियों में, वो थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने 1857 जैसी क्रांति पूरे उत्तरी भारत में कराने का निर्णय लिया और क्रांतिकारियों की टीम संगठित की। इस क्रांति देश के सभी महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, इन सब के क्रांतिकारियों ने मिलकर के ये योजना बनाई। जैसे राजस्थान के जोरावर सिंह बारट इसमें शामिल थे। इन्होंने क्या किया कि पूरे देश में 21 फरवरी 1915 को सभी छावनियों में क्रांति करवा दे। आपको ध्यान होगा, भूप सिंह गुज्जर जो विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वह विजय सिंह पथिक राजपूताना में इसी क्रांति करवाने के लिए आए थे, परंतु यहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्रांति हो नहीं पाई थी। एक देशद्रोही था कृपाल सिंह, जिसने सरकार को पहले ही सूचना दे दी। इन सबको गिरफ्तार कर दिया। तो इन्होंने 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तरी भारत में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांति कराने का निर्णय लिया। इसमें कौन थे? परमानंद, करतार सिंह। याद रखोगे, परमानंद और करतार सिंह पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। विनायक जगत, सचिंद्र नाथ सान्याल, रासबिहारी बोस, विजय सिंह पथिक, इन सब ने क्रांतिकारी कराने का निर्णय लिया, परंतु सूचना मिलने पर इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलते हैं। अगली ये हो गया हमारा पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या याद करोगे पंजाब में क्रांतिकारी? एक तो ये याद करो,
अंजुमने मोहित शाने वतन अजीत सिंह और इनका समाचार पत्र है भारत माता। लाहौर षड्यंत्र आपको याद ही रहता है 21 फरवरी 1915। अब है दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में, दिसंबर 1911 में। लॉर्ड इस समय ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में आया हुआ था, तब की गई थी। अच्छा, आपको ध्यान होगा ये राजधानी परिवर्तन जुलूस के साथ कर रहे थे। कौन? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली के चांदनी चौक में जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी घोष के नेतृत्व में इन पर बम फेंका और ये घायल हो गए थे लॉर्ड हार्डिंग, परंतु बच गए थे। आपको ध्यान होगा बम फेंकने वालों में से राजस्थान के जोरावर सिंह बारह थे। जोरावर सिंह बारह ने बम फेंका था, परंतु पकड़ में नहीं आए थे जोरावर सिंह बारह। और इसका नेतृत्व देने वाले रासबिहारी घोष भी पकड़ में नहीं आए थे, परंतु क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद बसंत विश्वास जो बम फेंकने में रासबिहारी घोष के साथ थे, बाल मुकुंद, अवध बिहारी आदि को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई। इतिहास में ये घटना जानी जाती है दिल्ली षड्यंत्र के नाम से। और ये तो लाहौर षड्यंत्र है, इसको लाहौर षड्यंत्र फर्स्ट बोलते हैं। आपको ध्यान हो सरदार, अगले द्वितीय चरण में हम पढ़ेंगे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जो फांसी की सजा हुई थी वो भी लाहौर षड्यंत्र केस था, पर वो द्वितीय था। और ये कौन सा है? फर्स्ट है, याद रखोगे। अब आते हैं विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं। भारत के साथ साथ भारतीय सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, पेरिस आदि में भी राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाया और वहां भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाए। अब इसमें खूब इंपॉर्टेंट है इंडिया होम रूल सोसाइटी, याद कर लोगे, रट लोगे। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब है? 1905। देखो मैं इसको सामान्य जानकारी दूं, अपने राजस्थान के चूरू के, सुजानगढ़ के श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ये मेवाड़ के राजघराना में नौकरी करते थे, परंतु वह माणिक्यलाल वर्मा से प्रेरित होकर क्रांतिकारी आंदोलन में आ गए और सरकारी नौकरी, वहां राजा की नौकरी छोड़ देते हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन चले जाते हैं और लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। खूब अच्छा है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब? 1905। इस इंडिया होम रूल सोसाइटी में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाली। देखो संस्था का नाम क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। पत्रिका कौन सी निकाली? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका। और इन्होंने एक छात्रावास बनाया, वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? इंडिया हाउस। ये इंडिया हाउस बहुत प्रसिद्ध हुआ, छात्रावास था। अच्छा, श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या करते थे? एक छात्रवृत्ति निकालते थे, फेलोशिप, और भारत से 6 विद्यार्थियों को चुनते थे। इनका खर्चा ये इंडिया हाउस उठाता था और यहाँ पढ़ाई के नाम पर छात्रों को बुलाया जाता था, परंतु राष्ट्र भक्ति की भावना, क्रांतिकारी आंदोलन की शिक्षा दी जाती थी। इसी में चुन के गए थे हमारे खूब इंटेलिजेंट वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सब इसमें इंडिया हाउस में गए थे। खूब प्रतिभा के धनी थे। लाला हरदयाल तो अमेरिका की प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। आगे देखो, ये जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है, इसके जो सदस्य थे मदनलाल ढींगरा, इसने उस समय भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे करजन वायली,
और इसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी और वहीं मदनलाल धिंगरा को फांसी की सजा दे दी गई। 10 मई 1908 को इस इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति का स्वर्ण जयंती मनाया गया और गदर दिवस यहाँ मनाया जाता है। कब? 10 मई 1908 को। आपने 1857 की क्रांति में पढ़ा था। इसी अवसर पर वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको प्रकाशित होने से पहले अंग्रेजों ने बंद कर दिया गया था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और वीडी सावरकर ही प्रथम व्यक्ति थे जिसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। वो यहाँ की घटना है, इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा के यहाँ लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी संस्था के माध्यम से। खूब इंपॉर्टेंट है। मैडम भिक्काजी कामा वो भी श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी और इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। मैडम भिक्काजी कामा पारसी महिला थी और खूब इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की माता के नाम से कौन जानी जाती है? मैडम भिक्काजी कामा। भारतीय क्रांति की माता के नाम से कौन जानी जाती है? मैडम भिक्काजी कामा। और मैडम भिक्काजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में साम्यवादियों का एक सम्मेलन हो रहा था, तो भारत की तरफ से समाजवादी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था मैडम भिक्काजी कामा ने और यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया गया पहली बार। इंपॉर्टेंट है। अगली विदेश में कहते हैं गदर पार्टी, खूब इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी। ये गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सोन सिंह भाकना ने की थी। आप याद रखना, ये गदर पार्टी की स्थापना सोन सिंह भाकना ने नवंबर 1913 में की थी, पर इसका नाम गदर पार्टी नहीं था। इसका नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। गदर पार्टी का वास्तव में नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जिसकी स्थापना सोन सिंह भाकना ने की थी, इसके प्रचार विभाग के मंत्री थे लाला हरदयाल और इस संस्था के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र निकाला जाता था और उस गदर नामक समाचार पत्र के कारण लाला हरदयाल के कहने पर इसका नाम क्या रख दिया गया? गदर पार्टी। तो याद रखेंगे ये नाम किसके कारण दिया? लाला हरदयाल। वास्तविक नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। स्थापना कब है? नवंबर 1913 में। किस जगह? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास प्यारे बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिक्काजी कामा। इन्होंने समाचार पत्र निकाला गदर किस भाषा में निकाला? उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती। मैं आपको एक गदर ने एक विज्ञापन निकाला, जैसे आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो ना, बहुत जल्दी से रीट की भर्तियों का विज्ञापन आ जाए, 33,000 रीट की भर्तियां आ जाए और हम उसी के लिए जम के तैयारी कर रहे हैं। तो गदर समाचार पत्र में एक विज्ञापन आया, आवश्यकता है दीवानों की, कार्य क्षेत्र भारत, वेतन, मृत्यु, पेंशन, शहादत, इस तरह के विज्ञापन निकालते थे ये कि ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में लड़ सके और जिसकी नौकरी, सर्विस, वेतन, मृत्यु और पेंशन क्या है? शहादत। इस तरह से प्रसिद्ध गदर समाचार पत्र था। गदर समाचार पत्र। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब लेते हैं हम
कामागाटा मारू प्रकरण। एग्जाम में बहुत इजी प्रश्न आ जाता है। कामागाटा मारू प्रकरण कब का है? कब का है? 1914। या कामागाटा मारू घटना कब की है? कब की करोगे? 1914। देखते अब सुने इसकी पूरी कहानी। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एक जापानी जहाज था।